पूर्व सांसद और मंत्री रेणु कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा देना भारतीय जनता पार्टी को कितना झटका लगेगा, इस पर हमसे बात करने के लिए खुद पार्टी के प्रवक्ता निखिल आनंद जी हैं। निखिल आनंद जी, एक बड़ी नेता अपने समर्थकों के साथ और अपने पति के साथ इस्तीफा दे चुकी हैं, अब क्या है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन और विचारधारा की पार्टी है और किसी एक व्यक्ति की ये पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी लोग राजनीति कर रहे हों, उनको अपना निजी अहम और निजी वजूद का भ्रम होगा तो भारतीय जनता पार्टी में वो टूटता है। और ऐसे लोग जो निजी महत्वाकांक्षा से, निजी आकांक्षा से और निजी प्रेरणा से राजनीति में आते हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी उनके लिए एक कुठाराघात की तरह है। यहाँ आने के बाद जब संगठन विचारधारा का तेवर कलेवर और जो डिसिप्लिन है उसमें कई लोग एडजस्ट भी नहीं कर पाते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद की राजनीति और संगठन, हमारा तो नारा है ना कि कंट्री फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। अब हम तो यहाँ पर मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन जो राजनीति करने आता है वो सेल्फलेस सर्विस करने आता है। पार्टी उसको क्या देगी, क्या जिम्मेदारी देगी, ये उसको भी पता नहीं होता है। कई बार वो रहस्य के गर्त में छुपा होता है, पार्टी सरप्राइज नाम सामने आता है। और यही कारण है कि आप देखते होंगे कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अमित शाह जी, वो बूथ वर्कर थे। बूथ वर्कर से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर किसी भी पार्टी में कोई सपना देख सकता है क्या? और दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो किस स्तर पे काम करते थे? जमीनी धरातल पे दरी बिछाकर सोया करते थे। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि आपको पता होगा। प्रधानमंत्री बनते हैं लोग और जिस तरह से उनके परिवार का प्रोफाइल बदल जाता है। आप नरेंद्र मोदी जी के परिवार के भाइयों को देखें, उनके परिवार के किन कित जो रिलेटिव्स हैं उनको देखें, किसी का पेट उन्होंने भरा क्या? देश के लिए सेवा करने यहाँ आया है। और भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रवादी विचारधारा और देश की भावना से अगर कोई राजनीति नहीं करने आया है तो उसको यहाँ निराशा हाथ लग सकती है। निखिल जी, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन उन्होंने जो एक गंभीर आरोप लगाया है बीजेपी के आला कमान पे कि वो ये है कि एक भी कुशवाहा समुदाय के एक भी अल्पसंख्यक को आप लोगों ने टिकट नहीं दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? इसलिए वो नाराज होके, हताश होके, दुखी होके इस्तीफा दिए, ऐसा उनका कहना है। देखिए, जिन्होंने भी जो आरोप आप बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति की राजनीति करती ही नहीं है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, धार्मिक तुष्टीकरण, ये तथाकथित सेक्युलरवादी जो है, जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, वो इसकी राजनीति करते हैं, वो सूट करता है। तो उसके लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का संबोधन ज़्यादा सेटिस्फाई करने वाला होता होगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर थोड़ा भी कोई वैचारिक हो, सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा भी आइडियोलॉजिकल नोशन, पर्सपेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग रखता होगा तो उसको ये पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के 4 काम मैं बताता हूं। वो किसका काम है? नरेंद्र मोदी जी का अपना पेट भरने का काम है क्या? आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। ये कितना बड़ा काम है, ओबीसी समाज के लोगों को जानना चाहिए। दूसरा काम, 13 पॉइंट रोस्टर को उन्होंने फिर से बदल के 200 पॉइंट रोस्टर जो विभागवार आरक्षण था उसको इंस्टीट्यूशन बेसिस पर आरक्षण में कन्वर्ट किया। ये समाज के दलित, आदिवासी, पिछड़ों के लिए देश भर में कितना बड़ा काम हुआ है। तीसरा काम मैं बताता हूं, रोहिणी जस्टिस रोहिणी कमीशन रिपोर्ट, कर्पूरी ठाकुर का नाम लेने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर के सपनों को राष्ट्रीय स्तर पर फलीभूत करने का यह कितना बड़ा काम है। चौथा काम, सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण। ये सब छोटे मोटे काम नहीं है, बड़े बदलाव के कारक बनेंगे भविष्य में। लेकिन अब निजी हित, निजी आकांक्षा, निजी महत्वाकांक्षा हो तो इन वैचारिक बातों से किसी को तो लेना देना है नहीं। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, कोई भी रहे, उसकी निजी इच्छा है, वो भारतीय जनता पार्टी में रहे, जहां रहे। एक इंडिविजुअल भी ओपिनियन होता है, पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन जब इंडिविजुअल लक्ष्य ही हो कि स्वयंभू, तो भारतीय जनता पार्टी इससे ऐतराज रखती है।
देखिए, मेरा एक आखिरी सवाल है कि एक तरफ आपकी पार्टी के बड़े नेता इस्तीफा दे दिए, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव आपके और आपके गठबंधन के नेताओं पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में ट्वीट करके आज से 2 दिन पहले कहा कि उन्होंने जनादेश का बलात्कार किया, विशेष राज्य के पैकेज के लिए रामलीला मैदान में स्वयं मतलब नाटक रचे थे, लेकिन प्रधानमंत्री के आगे उनका मुंह नहीं खुलता है। तो एक तरफ विपक्ष का वार, ऊपर से दूसरी तरफ पार्टी का जनाधार अगर ऐसे चला जाए तो कैसे 2019 के चुनौतियों से निपटेंगे आप? कैसे प्रधानमंत्री को दोबारा सत्ता पर काबिज करवाएंगे? देखिए, आपने कई सवाल एक साथ पूछे हैं। सबसे पहली बात कि जो आपका सवाल है, मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति जाति की नहीं करती है, लेकिन समाज के सभी वर्गों को मान सम्मान भागीदारी मिले और सामाजिक न्याय मिले, इसकी ये सुनिश्चित जरूर करती है। आप अगर टिकट जाति की ही बात लें तो 12-13 टिकट ओबीसी समाज के लोगों को मिला है, 7 टिकट अति पिछड़ा समाज के लोगों को मिला है और 7 टिकट अति पिछड़ा समाज के लोगों को गंगोता, गंगेई, चंद्रवंशी और तमाम जो 40 सीट हमारा एनडीए का है। आप देखेंगे तो हम तो चाहते हैं कि सभी आगे बढ़े, लेकिन सिर्फ जातिवादी कुंठा अभिव्यक्ति से राजनीति नहीं चलती। तेजस्वी यादव कहते हैं, जो बलात्कार शब्द का प्रयोग आप बता रहे हैं कि ट्वीट में उन्होंने किया है, उनको सबसे पहले एक बलात्कारी नेता के लिए किया है, सीएम के लिए। एक बलात्कारी ने, हाँ बिल्कुल, हत्या बलात्कार करने वाले लोग जो जेल में हैं, उनके नाम पर उनके परिवार के लोगों को खड़ा करके तेजस्वी यादव किस तरह की राजनीति करते हैं। राबड़ी जी चुनाव में प्रचार में गई है नवादा, और वहां उन्होंने वो उस उक्त बलात्कारी नेता की पत्नी का समर्थन किया करती, लेकिन जो नेता जेल में है, सजा याफ्ता है, उसका समर्थन करना, उसको सही बताना, ये कौन सी राजनीति है? तो कम से कम महिला होने के कारण राबड़ी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। महिलाओं के प्रति उनको संवेदनशीलता होनी चाहिए और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जिससे समाज में गलत संदेश जाए। आप मुख्यमंत्री रही हैं तो कम से कम महिला अत्याचार में जो आरोपी हो उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए। उन्होंने उनकी पत्नी को टिकट दिया, ये उनकी पार्टी का जुरिस्डिक्शन है, लेकिन अब उसी आड़ में जब उस बलात्कारी नेता का समर्थन करते हुए आरजेडी के लोग नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि हत्या करने वाले, बलात्कार करने वाले लोगों से आरजेडी का क्लोज कन्निवेंस है, हॉबनॉबिंग है, उनके साथ इंटरेस्ट अटैच्ड है। तो भारतीय जनता पार्टी इन सब का विरोध करती है और ऐसी जो आपराधिक तत्व है, ऐसी जो राजनीति में है, उनसे हम दूर दूर तक रिश्ता नहीं रखना चाहते। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आपराधिक बैकग्राउंड से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है, बल्कि आरजेडी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रखती है ऐसे प्रवृत्ति के लोगों से, ऐसा इनका आरोप है। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।